अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं उर्दू के 20 नए सवालों के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि टीईटी की नई परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं। सवाल नंबर पहला, जो कि यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर पहला, बेमाना अल्फाज को क्या कहते हैं? दोस्तों, जिनका कोई माना ना हो। पहला है जुमला, दूसरा है इस्म, तीसरा है मुहम्मल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुहम्मल। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मुहम्मल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। पहला है कलमा या मौजू, दूसरा है मुहम्मल। दोस्तों, अब हम लोग मुहम्मल के बारे में देख लेते हैं। मुहम्मल वह अल्फाज होते हैं जिनके कोई माने नहीं निकलते, जैसे पानी वानी, कलम वलम, काम वाम वगैरह। दोस्तों, इन मिसालों में वलम, वानी, वाम मुहम्मल अल्फाज हैं। इनके कोई माने नहीं निकलते या बामाना लफ्ज़ों के साथ या बाद में इस्तेमाल होते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2। दोस्तों, यह सवाल राजस्थान टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ फौज किस इस्म के झेल में आएगा? पहला है दोस्तों इस्म कैफियत, दूसरा है इस्म ज़र्फ़, तीसरा है इस्म जमा और चौथा है इस्म आला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इस्म जमा। दोस्तों, अब हम लोग इस्म जमा के बारे में देख लेते हैं। इस्म जमा वह इस्म है जिससे 2 या 2 से ज़्यादा अफराद या चीज़ों का इल्म हो, जैसे फ़ौज, कौम, टोपियाँ, लड़के वगैरह। दोस्तों, अगर एक चीज़ का इल्म होता तो वहाँ वाहिद हो जाता। यहाँ एक से अधिक चीज़ों का इल्म हो रहा है तो वह इस्म जमा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3। दोस्तों, यह भी यूपी टेट 2014 में आ चुका है। सवाल नंबर 3, उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? पहला है रजब अली बेग सुरूर, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, चौथा है राजेंद्र सिंह बेदी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4। दोस्तों, यह भी यूपी टेट 2014 में आ चुका है। सवाल नंबर 4, रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 7 और चौथा है 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रुबाई के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें से भी सवाल आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रुबाई के बारे में देख लेते हैं। रुबाई अरबी लफ्ज़ रबा से बना है, जिसका माना है 4। दोस्तों, यह 4 मिसरों पर लिखी जाती है। इसको दोबैती या तराना भी कहा जाता है। इसकी एक ख़ास बहार होती है जिसे बहारे हजज कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5। दोस्तों, यह सवाल हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। सवाल नंबर 5, मुहावरा मारा मारा फिरना का मतलब है? पहला है चैन नसीब ना होना, दूसरा है मजबूर होना, तीसरा है बेसबब घूमना और चौथा है बेइज्जत होना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चैन नसीब ना होना। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6। यह भी दोस्तों यूपी टेट 2019 में आ चुका है। सवाल नंबर 6, किस अदीब की जाए पैदाइश
मक्का है, जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है ख्वाजा हसन निजामी, दूसरा है मोहम्मद अली जौहर, तीसरा है अबुल कलाम आज़ाद और चौथा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2019 में आ चुका है। सवाल नंबर 7, हाकिम की अरबी जमा क्या है? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, हुक्काम। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8, यह लड़का, वह लड़की, वह किताब, इन मुरक्कबों में कौन सी सिफत है? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है सिफत ज़मीरी, दूसरा है सिफत अददी, तीसरा है सिफत निस्बती, चौथा है सिफत जाती, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सिफत ज़मीरी। चलिए दोस्तों अब हम लोग सिफत ज़मीरी के बारे में देख लेते हैं। सिफत ज़मीरी वह सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करे, जैसे वह आदमी या किताब वगैरह। दोस्तों इसमें आदमी की तरफ इशारा किया जा रहा है, दूसरे में किताब की तरफ। यह और वह अगर तन्हा आते हैं तो यह ज़मीर होता है, अगर साथ में कोई इस्म है तो यह सिफत ज़मीरी है, जैसे यह आम, वह घर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9, दोस्तों यह भी यूपी टेट 2015 में आ चुका है। सवाल नंबर 9, बाबाए उर्दू किसको कहा गया है? पहला है गालिब, दूसरा है हाली, तीसरा है अब्दुल हक, चौथा है ख्वाजा हसन निजामी, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल हक। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10, दोस्तों यह भी यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 10, आला का जिद बताएं। अगर दोस्तों हिंदी में बात करें तो हमें आला का विलोम शब्द बताना है। पहला दे दिया है लंबाई, दूसरा है अदना, तीसरा है मोटापा, चौथा है दुबला। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अदना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11, यह भी दोस्तों यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 11, सदमा होना के माना बताएं। इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, अफसोस होना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12, बहादुर शाह जफर के दरबार से किस शायर का ताल्लुक था? दोस्तों यह सवाल भी यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, दूसरा है अमीर अनीस, तीसरा है अमीर खुसरो, चौथा है जोग देहलवी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोग देहलवी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 13, दोस्तों यह भी यूपी टेट में 2 बार आ चुका है, 14 में आया है और 15 में। चलिए दोस्तों सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, गुब्बारे खातिर किस का मजमुआ है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है दास्तान, दूसरा है नावेल, तीसरा है खतूत, चौथा है अफसाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खतूत। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14, हुरूफ जार को और क्या कहते हैं? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों।
पहला हरूफ रवत, दूसरा हरूफ फिजाइया, तीसरा हरूफ निदा, चौथा है इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए दोस्तों, अब हम लोग हरूफ जार के बारे में देख लेते हैं। हरूफ जार या रवत दोस्तों वह हरूफ है जिन की मदद से जुमले बनते हैं और बामाना हो जाते हैं, जैसे मैं, से, तक, को, आगे, ऊपर वगैरह, या इस्म को अक्सर फेल से मिलाते हैं। बच्चे बाग में खेल रहे हैं। दूसरा है वह घर से निकला। दोस्तों इसमें बाग और बाग को बाग जो है दोस्तों वह इस्म हो गया, खेल रहे हैं वह फेल हो गया। दूसरे में है घर या इस्म हो गया और निकला या दोस्तों फेल हो गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15 दोस्तों यह भी हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। सवाल नंबर 15 लफ्ज़ उर्दू के क्या माना हैं? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 फौज या लश्कर। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16 दोस्तों यह सवाल 3 बार आ चुका है। पहला यूपी टेट 2014 में, फिर 15 में आया है और राजस्थान रिट में 2017 में आ चुका है। सवाल नंबर 16 उर्दू ब्रज भाषा से निकली है या कौल किसका है? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है सैयद सुलेमान नदवी, दूसरा है मसूद हुसैन खां, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और चौथा है शौकत सब्जवारी, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यह भी यूपी टेट 2015 में आ चुका है। सवाल नंबर 17 फूल बन का किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है गज़ल, दूसरा है मसनूई, तीसरा है कसीदा, चौथा है रुबाई, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मसनूई। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18 लड़का अपनी किताब पढ़ता है, इसमें फेल तलाश करें। इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है लड़का, दूसरा है पढ़ता है, तीसरा है किताब, चौथा है अपनी, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों फेल को क्रिया कहते हैं हिंदी में, और पढ़ता है वह दोस्तों क्रिया हो गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19 यह भी दोस्तों यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 19 दुख का मुतजाद क्या है? अगर हिंदी में बात करें तो दोस्तों दुख का विलोम शब्द बताना है। पहला दे दिया गया है दोस्तों सच्चा, दूसरा है साथी, तीसरा है बुरा, चौथा है सुख, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुख। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो आज की वीडियो का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 20 दोस्तों यह भी यूपी टेट 2017 में आ चुका है। सवाल नंबर 20 खुदी का तस्वुर किस शायर के यहाँ मिलता है? इसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 इकबाल। चलिए दोस्तों अब हम लोग इकबाल के बारे में देख लेते हैं। इकबाल अल्लामा इकबाल के बुजुर्ग कश्मीरी ब्राह्मण थे
और वतन भी कश्मीर था। इस्लाम कबूल करके उनका ख़ानदान कश्मीर छोड़कर सियालकोट बस गए। दोस्तों सियालकोट यह पाकिस्तान में है। दोस्तों 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में इकबाल का जन्म हुआ, यानी कि वह पैदा हुए। उनके वालिद का नाम नूर मोहम्मद था और माँ का नाम इमाम बीबी था। दोस्तों इकबाल जो थे वह दाग के शागिर्द थे और उनका इंतकाल यानी कि वफ़ात दोस्तों 21 अप्रैल 1938 को हो गया था। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।